अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस तरह हमने स्टार्ट किया है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर फर्स्ट ईयर और 10th में है। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है प्योर फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर की चैप्टर SHM से हैं। पहले मैंने प्रूव किया था SHM मोशन मास अटैच टू स्प्रिंग के केस में भी कि मास अटैच टू स्प्रिंग जो है ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था पेंडुलम। पेंडुलम में मैंने प्रूव किया था आप लोगों को ये जो पेंडुलम का मोशन है टू एंड फ्रो मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज हमने ये थर्ड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जो प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी है, जब बॉडी सर्कल में हरकत करती है, इसका जो प्रोजेक्शन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। आज हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। जिस तरह आपको बताएं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ये मीन पोजीशन से बाहर की तरफ होती हैं, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो इस तरह एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे की रास मुतनासिब है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक्सेलरेशन ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दें, जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम एक्सेलरेशन का, मतलब एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आज का जो मेरा स्टेटमेंट है मैंने क्या करना है, प्रूव करना है। अब मैंने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी मोशन इन ए सर्कल डिस्क्राइब्स SHM, ठीक है। तो जब बॉडी हरकत करती है किसी सर्कल में, उसका जो प्रोजेक्शन है इसको हमें करना है कि ये क्या परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा दूसरी तरफ और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो S स्टैंड फॉर सिंपल, H स्टैंड फॉर हार्मोनिक, M स्टैंड फॉर मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये आते हैं तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव मीन ये है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो मैंने आज आपको ये प्रूव करना है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, आपने एक मास लेना है, आपने एक सर्कल बनाना है। देखिए ये सर्कल बना दिया है, इसका डायमीटर क्या है, A to B इसका डायमीटर है, ठीक है। तो A से B तक मास अभी पड़ा है कहाँ पे, ये पॉइंट A पे, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या है, 0 है, प्रोजेक्शन तो नहीं है। आपने यहाँ इस साइड पे आपने एक लाइट रखना है, फिर आपने लाइट को इस तरह रखना है, तो टॉप पर भी लाइट रखना है आपने और बॉटम पर भी रखना है, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्शन देखना है इस बॉडी का, जब A से B की तरफ हरकत करे प्रोजेक्शन, ये जो मास है A से B की तरफ हरकत करे, तो आपने लाइट कहाँ पे रखना है, टॉप पे। अगर मास जो है ना B से A की तरफ हरकत करे तो आपने लाइट कहाँ पे रखना है, बॉटम पे, यहाँ पे आपने रखना है, ठीक है। तो पॉइंट A पे प्रोजेक्शन 0 है, मास क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे है इसलिए इसका प्रोजेक्शन क्या है, 0 है। जब ये मास जो है कहाँ पे आ जाए, C पोजीशन पे आ जाए, तो देखिए A से लेकर C तक आ जाए तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको एरो सिंबल नज़र आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं मास, तो प्रोजेक्शन भी यहाँ पे आ गए। फिर ये मास जो है ना डी पे पहुँच जाएगी ये मास, तो प्रोजेक्शन एग्जैक्टली नॉर्मल पे आ जाएगी, यहाँ पे सेंटर पे होगी, मेन पोजीशन पे। जब ये डी से ई की तरफ आ जाएगी ये मास, तो प्रोजेक्शन फिर यहाँ पे, तो ई से बी की तरफ, तो फिर प्रोजेक्शन क्या यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्शन यहाँ तक पहुँच जाए तो देखिए ना, प्रोजेक्शन ए से किस तरफ जा रही है, बी से और बी से ए की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आगे पीछे हो रही हैं इस मेन पोजीशन से, कभी इस साइड पे, तो देखिए कभी इस साइड पे और कभी इस साइड पे, ठीक है।
जब बी से एफ की तरफ आ जाए, ठीक है, तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, जब जी पे आ जाए तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, जब एच पे आ जाए तो प्रोजेक्शन फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ये आगे पीछे हो रहा है इस मेन पोजीशन से, ये जो मेन पोजीशन है ये, तो मतलब ये प्रोजेक्शन है ना, डायमीटर पे टू एंड मोशन कर रही हैं, तो मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। थ्योरेटिकली तो मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है। जरा इस थ्योरी को देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज सर्कुलेटिंग इन सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस r एस डिस्टिंक्ट लाइट काजेज ए शेडो एंड डायमीटर ए वी। तो मैंने बता दिया कि आपने लाइट यहाँ पे रखना है इस पोजीशन पे, और आपने लाइट यहाँ पे रखना है अगर आपने शेडो देखना है कहाँ पे, डायमीटर ऑफ द ऑन द सर्कल पे, ठीक है। तो आपको शेडो इस तरह नज़र आए, कभी इस पोजीशन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी राइट साइड की तरफ, कभी लेफ्ट साइड की तरफ, तो मतलब मेन पोजीशन से आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो मतलब ये मोशन हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जिस तरह अभी इस डायग्राम को ज़रा देखें, ये बॉडी इनिशियली यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट को, इस पोजीशन को मैंने पी पॉइंट दिया है, ठीक है। आपको पता है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होती है, मेन पोजीशन की तरफ, सेंटर की तरफ। तो ये ओ जो है सेंटर है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को किस में घुमाता है, सर्कल में। और एक और फोर्स भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका काम जो है ना सर्कल की बजाय बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लाता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ है, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो ये देखें ना, वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल है। अगर ये बॉडी यहाँ पे आ गई, लेट से यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पर भी टेंजेंट टू द सर्कल वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन पी है और ये इसका रेडियस है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ और रेडियस की डायरेक्शन जो है अपोजिट साइड में बाहर की तरफ। तो ये लाइन जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और रेडियस ऑफ द सर्कल भी है, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि इस वेक्टर कंपोनेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट से इस यहाँ पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ड्रा कर दिए हैं। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ए सी एस जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस तरह ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये शेडो जो है ना हरकत जो कर रहे हैं डायमीटर पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रही हैं, तो देखिए तो ये और ये प्रोजेक्शन जो है इस तरह हरकत तो नहीं करती वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैंने ऐसा कंपोनेंट लेना एक्सेलरेशन का जो किस डायरेक्शन में हो, प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में हो। जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हरकत कर रही हैं, तो इस डायरेक्शन में मैंने एक ऐसा कंपोनेंट ले रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं है, प्रोजेक्शन की मोशन तो है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने ये कंपोनेंट लेना है ए सी एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेना है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट टू द सर्कल है वेलोसिटी,
तो आपने क्या करना है, इसको वाई एक्सेस और एक्सेस यहाँ पे आपने लगाने हैं। तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। तो देखिए वाई एक्सेस के साथ एंगल है और वाई और एक्स के दरमियान कौन सा एंगल है, 90। तो ये टोटल एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल जो है 90 माइनस थीटा हो गया है। ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल कितना है, टोटल 90 माइनस थीटा है। वाई और वी के दरमियान जो एंगल है ये थीटा है, सिंपल थीटा है, ठीक है। अभी मैंने तो बता दिया कि मैंने एक्सेलरेशन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक ऐसा कंपोनेंट लेना है जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में, तो हमारे पास वाई कंपोनेंट तो नहीं है, एक कंपोनेंट है। सो हमारे पास जो है ना ए सी एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मैंने बता दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है, बॉडी को सर्कल में घुमाना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लाना, स्ट्रेट मोशन में लाना, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा, जिस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस की डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है। सही। तो सेंट्रीपिटल एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉस थीटा। तो मैंने ये यहाँ से लिया है, ठीक है। अभी इस डायग्राम को ज़रा देखिए, यहाँ से मैंने कॉस थीटा लेना है, ठीक है। क्या लेना है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल है, ये आर है, रेडियस है, ठीक है। और ये वाई कंपोनेंट है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये एक्स कंपोनेंट है, तो ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स भी है, क्या है, एक्स है, सही है। तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है। और एक्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी कॉस थीटा को जरा देखिए, कॉस थीटा किसके बराबर है, हाँ, कॉस थीटा को अच्छा, ये भी हमें पता है, ये हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसके बराबर होता है, ठीक है। और वी जो है आर ओमेगा के बराबर होता है, ये भी हमें पता है, एस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ भी ये वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो एक आर आर के साथ कैंसिल, इस तरह इज इक्वल, ये हो जाएगा वी की जगह पे यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, ठीक है। तो वी की जगह मैंने क्या पुट करना है, आर ओमेगा पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, सही है। अभी देखिए यहाँ पे ये आर स्क्वायर है और दूसरा भी क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना आर का भी है और ओमेगा की भी है। सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
और नीचे आर है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिए, ये आर और ये आर, ये दो आर है तो एक के साथ कैंसिल, तो ऊपर सिंगल आर और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आर है और साथ में ओमेगा स्क्वायर, क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब इसका ये हो गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC x जो है हमारे पास किसके बराबर हो गए, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ना AC की जगह आपने आर ओमेगा स्क्वायर को पुट करना है, AC की जगह आपने क्या पुट करना है, आर ओमेगा स्क्वायर को पुट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए वहाँ पे तो मैंने प्रूव किया है, यहाँ भी मैंने AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है और ये वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अभी हमने क्या करना है, AC की जगह आर ओमेगा स्क्वायर पुट करना है इक्वेशन 1 में। सो पुट इन इक्वेशन 1 AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अभी कॉस थीटा को मैंने ख़त्म करना है। इस डायग्राम को ज़रा देखिए, ये x है, ठीक है, और ये r है, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है ना किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, बेस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और हाइपोटेन्यूज जो है वो r है, वो क्या है, r है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये यहाँ पे क्या है, ये बेस है। तो x बाय आर, cos theta is equal to x by r implies that x is equal to r cos theta। r और cos theta को मल्टीप्लाई कर दे तो x is equal to r cos theta, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, तो आपने cos theta की जगह क्या लिखना है, x by r लिखना है, क्या लिखना है, x by r। अभी देखिए AC is, so the equation 2 become centripetal acceleration is equal to r omega square x by r जो है cos theta है, तो r के साथ ख़त्म, so is equal to माइनस x ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस, यहाँ तो माइनस नहीं है, ये माइनस कहाँ से आ गया, जिस तरह डायग्राम से मैंने बताया था कि x की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ए की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। तो ये देखिए ना, इस साइड पे x की डायरेक्शन है और इस साइड पे किसकी डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये माइनस डाल दिया है, ठीक है। आपको पता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू -x, कांस्टेंट को और इक्वल को हटा दे यहाँ से, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, ये पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो मतलब ये हो गया कि प्रूव्ड हो है, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ द मास बॉडी है अलोंग द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये क्या परफॉर्म कर रही हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हिंस प्रूव्ड दैट प्रोजेक्शन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ये हमने टाइम पीरियड को डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी को, और इसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। सो टाइम पीरियड तो आपको पता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो 1 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। 1 वाइब्रेशन, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है, ये प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट, प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे आएगी, फिर इस B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ। तो ये 1 कंप्लीट वाइब्रेशन है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप है, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर इस प्रोजेक्शन को ए पॉइंट से बी की तरफ आना और बी पॉइंट से ए की तरफ जाना, जितना टाइम लेता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। सो टाइम पीरियड किसके बराबर है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा के बराबर है। अच्छा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन है? यहाँ से लेकर बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ एक वाइब्रेशन, फिर बी की तरफ, फिर ए की तरफ दूसरा वाइब्रेशन। इस तरह जितने एक सेकंड में या स्पेसिफिक टाइम में कितने वाइब्रेशन है, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में कितने वाइब्रेशन है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। सो फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा बाई 2 पाई के बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, क्योंकि ये आपको पता है ये प्रोजेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, फिर बी से ए की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए ना। तो इस वेलोसिटी को हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इस डायग्राम पे गौर करना है, इस डायग्राम पे गौर करना है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ द वाई है, क्योंकि आपको पता है वी टेंजेंट टू द सर्कल है। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे लिया ये। ठीक है, तो आपको पता है अब रिजोल्यूशन आप वेक्टर के लिए आपने क्या करना है? इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो भी ड्रा कर दिया, फिर इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है और जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल है, और इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, एक वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है वाई के सामने है तो वाई कंपोनेंट हो गए, और ये कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस पे है तो ये वी एक्स है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम की, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन की और डायरेक्शन हमने लेनी है जो सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्शन के, तो एक्स कंपोनेंट लिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो यहाँ भी हमने वो कंपोनेंट लेना है जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में हो, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हमने किसको लेना है? वी एक्स को लेना है, फिर इससे हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करनी है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप जी एंगल जो है ना ये थीटा है, ये एंगल यहाँ पे देखें ये थीटा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया है? तो ये एंगल जो है ना 90 से, ये टोटल एंगल 90 से आप इसको माइनस कर दे तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है। अभी आते हैं यहाँ पे, एज वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल है, तो सबको पता है टेंजेंट टू द सर्कल है, पहले भी बताया था ये, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, तो हमेशा वेलोसिटी टेंजेंट ही रहती हैं। ठीक है, as shown in the above figure, so resolve the velocity into its component। ठीक है, तो वेलोसिटी को आपने अपने कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो उसके दो कंपोनेंट आ सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये एंगल है। अच्छा, तो मैंने कौन सा कंपोनेंट लेना है? वी एक्स। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, सो कॉस यहाँ पे अप्लाई कर दें, कॉस 90 कॉस थीटा, तो हमारे पास रूल्स है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे प्लस, साइन 90 साइन थीटा। आपको पता है कॉस 90 जो है 0 के बराबर है, तो ये टर्म पूरा 0, तो क्या रहता है? साइन 90 जो है 1 के बराबर है, तो वी साइन थीटा, क्योंकि ये किस तरह आ गया? ये इस तरह, कॉस थीटा जो है किसके बराबर है? 0, तो ये टर्म 0, साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1, तो साइन थीटा, सो वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वी साइन 90 माइनस थीटा, तो वी अपनी जगह, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो टेक्नोमेट्रिक रेशो से आपको पता है ये फार्मूला, ठीक है, आपने 10 में पढ़ा भी है, माइनस कॉस 90 साइन थीटा, कॉस 90 0 के बराबर, तो ये 0, साइन 90 किसके बराबर? 1 के बराबर, सो वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, हमें ट्राइगोनोमेट्री से पता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो कॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है। और फ्रॉम अबव फिगर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, ये तो मैंने आपको प्रूव किया था। cos थीटा किसके बराबर है? x बाय आर। तो सो x बाय आर, ये r है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये हमारे पास x है, क्या है? x है। सो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो cos स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है? x बाय आर, सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है? साइन थीटा मालूम करना है, तो आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड। तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट लिया है, यहाँ भी लिया है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो ये वैल्यू आपने कहाँ पे पुट करना है? कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने कौन सा कंपोनेंट मालूम करना है, वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट मैंने नहीं मालूम करना है, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन है वो डायमीटर पे है, तो ये कंपोनेंट आ सकता है। देखिए यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट है, ये बिल्कुल इसके सामने है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्स कंपोनेंट लेना है, और इस कंपोनेंट से हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अपने हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये साइन थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी, आपको पता है ना वी किसके बराबर है? वी जो है आर ओमेगा के बराबर है। याद मैंने लिखे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v की जगह यहाँ पे आपने आर ओमेगा पुट करना है, और साइन की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 जो है क्या बन गया है? वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या करें? एलसीएम ले, तो होल एलसीएम एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर को बाहर निकाल दी स्क्वायर रूट से, तो आर रह जाएगा। तो आर ओमेगा डिवाइड बाय आर और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर के साथ कैंसिल। सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है। ये तो हो गया हमारे पास इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है, मैंने बता दिया। यहाँ पे आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम मेन पोजीशन से बाहर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई मेरे जहन में। इम्पॉर्टेंट मालूमात है, मैं आपको दे रहा हूँ अभी, ठीक है। वो मालूमात क्या है? यहाँ पे ज़रा देखिए, आपने गौर से यहाँ पे देखना है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है ना मीन पोजीशन पे एक्स डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होती है। इस मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो x 0 के बराबर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है। और इस पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। पॉइंट ए और बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है। क्या मौजूद है? वेलोसिटी मौजूद है। तो वेलोसिटी मौजूद है तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है, और मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मौजूद है, प्रेजेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। मेन पोजीशन पे एक 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन ए इट इज क्लियर that if the x is equal to 0 at mean position the projection has still velocity at mean position। तो mean position पे projection की velocity है and the acceleration becomes 0, also the potential energy at mean position is 0 and it has some kinetic energy। तो velocity मौजूद है, kinetic energy मौजूद है, x 0 है तो potential energy 0, और potential energy 0, x 0 है तो acceleration भी 0 है। ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा। आप देखें ना, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। एक्स को आप 0 पुट कर दे तो ओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे x 0 पुट कर दे तो फिर भी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये इसमें मैथमेटिकल वर्क भी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, क्योंकि मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं। ये देखें ना, एग्ज़ाम पॉइंट में सो ये नोट्स आपके लिए बेहतरीन है, और आप एग्ज़ाम में ये डायग्राम बना सकते हैं और इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के लिए खुदा हाफिज़।